एक्चुअली में डिफेंस में 12th के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को ज्वाइन करना हो? रीजन रहता है बच्चों में कि जिनके पास है ना साइंस नहीं है, मतलब पीसीएम के नहीं है, वो एनडीए दे सकते हैं। जैसे अब मैं पतला हूँ, क्या मुझे जैसे स्टूडेंट पतले हो वो दे सकते हैं। स्पेक्स का क्या रहता है सर? देखिए सर, एक चीज़ होती है, बच्चों का ये बड़ा रहता है कि हम कब तैयारी करें। जैसे होता है कि 12th के बाद एनडीए की तैयारी करें, कब करें? तो ऐसा मतलब क्यों है कि जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके सामने ये वाला टैग लग जाता है कि देश की सेवा, ऐसा क्या है? इसलिए एनडीए करते हैं, उसका पहला प्रोसेस रिटर्न होता है, वो क्वालिफाई होता है, उसके बाद एसएसबी आता है। तो एसएसबी के लिए फिर वो क्या करे क्वालिफाई करने के लिए? आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? आज मैं आया हूँ सर के पास, एक डिफेंस टीचर है जिनका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो अभी क्या है ना, 12th वालों के एग्जाम चल ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करी जाए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला इसके लिए। ये मेरी भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा और बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते हैं डिफेंस में। अच्छा सर, एक्चुअली में डिफेंस में 12th के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को ज्वाइन करना हो? डिफेंस के लिए जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनडीए। जो अपियरिंग है 12th में, वो एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। और दूसरा एंट्री है, वो है टेस्ट, टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम। इसमें बच्चों को रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट वो फॉर्म फिल करेंगे और जो फॉर्म में सेलेक्ट होगा वो बच्चे एसएसबी देंगे टेस्ट के लिए। मतलब एग्जाम, रिटन एग्जाम नहीं होगा? उसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा, एनडीए में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद एसएसबी आता है। एनडीए का क्या प्रोसेस रहता है? मैंने बताया कि अपियरिंग जो 12th में अपियरिंग हो रहा है, हाँ, वो फॉर्म भरे और यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। अच्छा अच्छा। ईयर में 2 टाइम्स इसके फॉर्म नोटिफिकेशन आते हैं, फॉर्म फिल करें, अच्छा। रिटन एग्जाम क्लियर करें, उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में रिकमेंड हो जाते हैं तो आगे उनके एनडीए में जो खड़क वासला पूना में वहाँ ट्रेनिंग होगी। अच्छा। 3 साल की। उसके बाद एनडीए में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और वो जब फॉर्म भरा फिल होता है तो उसमें सीक्वेंस देते हैं कि पहले आप कहाँ जाना चाहते हो। कुछ आर्मी में जाते हैं पहले, फिर नेवी या एयरफोर्स, या कुछ एयरफोर्स में जाते हैं। अच्छा, वो हमारे ऊपर होता है, वो आपके ऊपर होता है, आप किधर जाना चाहते हो। फिर मेरिट के अकॉर्डिंग वो उनको सिलेक्शन मिल जाता है। और अगर किसी का मेरिट कम है तो, और अगर उसने एयरफोर्स भरा है तो उसे सेकंड पे अपना फोकस करना पड़ता है। अच्छा। और एनडीए के बाद फिर अलग अलग अपने अपने आईएमए में जाता है, एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं और फिर नेवी में जाते हैं। अच्छा। तो इस 3.5-4 साल का प्रोसेस होता है पूरा। उसमें बच्चा फिर पासिंग आउट परेड करता है, रैंक लेता है और फिर एक अच्छा अफसर बनता है। मतलब देखा जाए तो 12th के बाद ये सबसे इजी है ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए? बिल्कुल, ये बहुत इजी है कि बच्चा अगर अफसर बनना चाहता है तो फोकस करे और अपने OLQs डेवलप करे। OLQs मीन्स ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ओके, ऑफिसर लाइक क्वालिटी आएगी तभी वो बनेंगे। अच्छा, एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में कि जिनके पास है ना साइंस नहीं है, मतलब पीसीएम के नहीं है, वो एनडीए दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? कॉमर्स विद मैथ दे सकते हैं। कॉमर्स विद मैथ दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ बच्चे पीसीएम विद बायो भी ले लेते हैं। अच्छा। तो वो भी दे सकते हैं। मैथ्स का होना कंपलसरी। मैथ्स का होना कंपलसरी। अच्छा, जरूरी है हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो? जैसे अब मैं पतला हूँ, तो क्या मुझ जैसे स्टूडेंट जो पतले हों वो दे सकते हैं क्या? कोई आपने मोटा फौजी देखा? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब हेल्दी ऐसा हेल्दी नहीं, मतलब फिट होना चाहिए। अच्छा। फौजी फिट हमेशा रहता है। स्पेक्स का क्या रहता है सर? देखिए, मेडिकल के अकॉर्डिंग जिनको पायलट बनना है उनके लिए स्पेक्स अलाउ नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ उनके नॉर्म्स हैं स्पेक्स के, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं तो स्पेक्स वाले भी जा सकते हैं। लोगों को बहुत डाउट होता है कि मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ तो जा नहीं पा रहा। तो अगर स्पेक्स मेडिकल के नॉर्म से अकॉर्डिंग अगर आ रहा है वो नंबर, तो जा सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ होती है, बच्चों का ये बड़ा रहता है कि हम कब तैयारी करें। जैसे होता है कि 12th के बाद एनडीए की तैयारी करें, कब करें? तो आपके हिसाब से, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपके इतने स्टूडेंट्स गए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कब से वो हमारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होने स्टार्ट हो जाती हैं? वो तो ये बाय बर्थ होता है। अच्छा। हमको उसको उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। इनकलकेट कुछ क्वालिटी कर सकते हैं लेकिन सारी क्वालिटी नहीं कर सकते। अच्छा। आपने पूछा तैयारी कब से करें, तो मेरे पास तो ऐसे बच्चे भी जिन्होंने 6 से सपना देखा। अच्छा। कुछ ऐसे भी हैं कोई मूवी से मोटिवेट हुए। अच्छा। कुछ ऐसे भी हैं कि उनको करना है, बस मेरे को जाना ही है, जिद है मेरी जाने की। अच्छा। तो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जो OLQs हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बी अ गुड ह्यूमन। अच्छा इंसान पहले बनो,
फिर 16 क्वालिटीज़ और हैं जो मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट इंटरव्यू में। लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान, अच्छे इंसान का मतलब ऑनेस्ट योर सेल्फ, अपने प्रति ईमानदार बनो पहले, वो बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम टेबल बना दिया, पढ़ना है तो पढ़ना है, घूमना है तो घूमना है, और वर्क पूरा करें। अच्छा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। अच्छा, एक चीज़ होती है, आपको क्या लगता है कि इस तैयारी में पेरेंट्स का क्या रोल है, और पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों को एनहेंस कर सकते हैं इस तैयारी के लिए? वो कहते हैं ना कि यदि भगवान खुद नहीं आए बच्चों के लिए, तो उन्होंने माँ बाप दिए उनकी शेप में, तो भगवान जो हैं वो पेरेंट्स के रूप में है। पेरेंट्स जैसा चाहें वैसे बच्चों को बना सकते हैं। मेरा पेरेंट्स से ये कहना है कि बच्चों को जिम्मेदारी दें। हम ज़्यादा फोकस करते हैं लड़कियों को काम आना चाहिए, भाई लड़कों को भी ना आए। जिनके घर बिटियाँ ही नहीं है, बेटे बेटे हैं, तो बेटों को भी ट्रेन करें। और जिनके घर लड़कियां हैं और लड़के भी हैं, तो मैंने ये नोट किया कि फैमिली वाले लड़कियों को काम ज़्यादा कराते हैं, जबकि लड़कों को भी परफेक्ट होना चाहिए। डिफेंस में सारा काम परफेक्ट होता है, वहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा आपके लिए। जब आप जाएंगे तो सबका सारा काम खुद करना है। तो अभी से बच्चों को आदत डालेंगे कि ये छोटे छोटे काम करो, अपने बर्तन उठा के रख के आओ, टीवी के सामने बेड पे ही मैं खाना खाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर अभी से अच्छी आदत डाल देंगे तो अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ होती है, अभी मैं कुछ समय पहले मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था, अभी तो छोड़ दिया खैर। तो मैंने एक बार बच्चे से पूछा कि आप क्या करोगे, तो उसने बोला मैं एनडीए करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोलता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो क्या यही एकमात्र वे है क्या, या क्या ऐसा मतलब क्यों है कि जो डिफेंस में जाना चाहता है उनके सामने ये वाला टैग लग जाता है कि देश की सेवा, ऐसा क्या मतलब? देश की सेवा, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है वो देश की सेवा कर रहा है। एक मॉर्निंग में रोड पे जो बंदा सफाई कर रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कर रहा है, स्कूल में जो टाइम पे बेल बजा रहा है, सब देश सेवा कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि देश सेवा के लिए यूनिफॉर्म में होना जरूरी है। देश सेवा कहीं भी करी जा सकती है, इसके लिए किसी यूनिफॉर्म का होना जरूरी नहीं है। लेकिन वो जोड़ देते हैं ऐसे मूवी को देख के कि यार हीरो जा रहा है, ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है, लड़ रहा है। अक्सर मैंने बच्चों से पूछा, वो कहते सर मैं शहीद होना चाहता हूँ। अच्छा। वो चाइल्डिश जवाब होता है। अरे मैंने कहा बेटा, आपको डिफेंस में जाना है और डिफेंस के लिए आपको बचा के रखना है, तिरंगा फहराने के लिए है, बॉडी को लपेटने के लिए नहीं है। तो बच्चों में जो मूवी देखते हैं उससे थोड़ा सा ये रहता है कि मैं जाऊंगा, हीरो बन के जाऊंगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। देश के लिए कुछ करना बहुत अच्छी बात है, और सारे डिफेंस वाले ही चाहते हैं कि बच्चे सेफ रहें। तो उनको ये कहना चाहूँगा, देश सेवा करनी है तो और भी रास्ते हैं, लेकिन कुछ जज्बा दिखाना है, कुछ अलग से काम करना है, डिसिप्लिन में रहना है, राउंड द क्लॉक 24/7 यदि एक एक क्षण आपको जीना है जिंदगी का, तो डिफेंस ज्वाइन करें। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक चीज़ है, मान लेते हैं ना किसी ने एनडीए का दिया, उसका पहला प्रोसेस रिटर्न होता है, वो क्वालिफाई हो गया, उसके बाद एसएसबी आता है। तो एसएसबी के लिए फिर वो क्या करे क्वालिफाई करने के लिए? मैंने आपको बताया ना, ये बाय बर्थ क्वालिटीज़ हैं, हम लोग तो उनको स्किल डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। तो छोटे क्लास से 9 से 7 से उनको जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करा जाए, कुछ भी इसमें हिडन ना करें। मोटा पतला काला गोरा कुछ नहीं चलता। यहाँ से जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो कर देगा वो वहाँ आएगा, जिसमें काम करने का जज्बा है वो आएगा, जो डिसिप्लिन है वो आएगा। वो सब रिकमेंड होते हैं, पर अपनी नेचुरलिटी कभी छुपानी नहीं चाहिए। जैसे हो वैसे रहो, आपका सिलेक्शन होगा। डुप्लीकेट पर्सनालिटी कहीं भी नहीं चलती। डिफेंस क्या है, जो आप हो सामने रहो। अच्छा सर, आपके कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आए हों, एकेडमिक मतलब अच्छा नहीं हो, पर आज ऑफिशियल लेवल? हाँ है, नाम लेना नहीं चाहूँगा। अच्छा। हाँ, वो इस समय बड़े अच्छी पोस्ट में है। मतलब ऐसे भी बच्चे हैं, और ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनका अगर एकेडमिक अच्छा नहीं हो तो वो डिफेंस में जा सकते हैं, वो भी अच्छी पोस्ट में। सर मान लेते हैं उनका एनडीए दिया और एनडीए उनको जितने भी अटेम्प्ट्स मिले वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी कोई रहता है उनके पास वे डिफेंस में? आफ्टर 12th फिर ग्रेजुएशन के बाद CDS एग्ज़ाम है, FCAT एग्ज़ाम है, NCC स्पेशल एंट्री एग्ज़ाम है,
और जो लोग लॉ कर रहे हैं वो लॉ वाले भी जा सकते हैं स्पेशल एंट्रीज के थ्रू। तो टाइम टू टाइम आर्मी नेवी एयरफोर्स से स्पेशल एंट्रीज निकलती रहती हैं, उस नोटिफिकेशन से लोग जा सकते हैं। अच्छा सर, हमारे बच्चों के लिए कुछ गाइडेंस, मतलब जो पेरेंट्स देख रहे हो या बच्चे या कोई देख रहा हो उनके लिए कोई गाइडेंस हो आपके पास? सबसे पहले टीचर और माँ बाप की बातों को माने, ये आपके लिए हैं। फास्ट फूड पे बहुत सारा ज़्यादा डिपेंड आ रहे हैं बच्चे, मैंने देखा है मोमोज या पिज़्ज़ा पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। मैं इनका अपोज नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा न्यूट्रिएंट फूड है वो आपकी ब्लड की केमिस्ट्री को अच्छा रखता है, तो सब कुछ करें, जो बेसिक न्यूट्रिएंट है उसको ज़्यादा लें और टाइम टेबल बनाएं। पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चा टाइम टेबल से काम करे। और ये जो मोबाइल आ जाता है ना, मोबाइल में प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हैं। तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि यार मोबाइल को यूज़ करो लेकिन लिमिटेड, और अच्छी से पढ़ाई करो, और हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, फिट होना ज़रूरी है, तो वर्जिश भी करते रहो। जिम जाने की बात नहीं कर रहा मैं, सुबह उठ के रनिंग करो, पुशअप लगाओ, इस पे फोकस करना चाहता हूँ। क्योंकि जिम का कल्चर नौकरी करने के बाद अफसर बनने का करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ कुछ और है, वहाँ बॉडी बनाते हैं, यहाँ हम फिट रखने की बात करते हैं। तो जिम कल्चर के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आप ना किस बेस से बच्चों को गाइड कर रहे हो? आपके पास कोई मीडियम है आपके गाइड करने का, जैसे आपका यूट्यूब चैनल हो गया या कोचिंग क्लासेस या कुछ और ऐसा? हाँ, कोचिंग क्लासेस भी है मेरी, और मेरा यूट्यूब चैनल भी मैंने लॉन्च किया है। अच्छा, किस नाम से सर? वो है SSB एंड एजुकेशनल गाइडेंस बाय फर्स्ट ऑफिसर आलोक सर। तो बच्चों को ज़्यादा पहुँचे। मेरे को बच्चों ने डिमांड करी, पहले मेरे मन में नहीं आया। बहुत हो गया, बहुत साल हो गए इस लाइन में आते आते, और बच्चे भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, और सभी कैटेगरीज में स्टूडेंट गए हैं। उनकी डिमांड आई, सर आप जो दे रहे हो वो हिंदुस्तान के विलेज तक जाना चाहिए। अच्छा। तो ये चैनल के बनाने का केवल इतना मतलब है कि जो बच्चे मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं तो उस चैनल के माध्यम से उसको फॉलो करें, अपने टाइम टेबल में लाएं और सफलता प्राप्त करें। क्या बात है सर, बिल्कुल। और आप लोग चैनल देखिएगा सर का। और सर, अगर कोई लाइव आपसे कोचिंग क्लासेस लेना चाहता है उसका कुछ प्रोसेस? हाँ, मेरा नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपको, या भी बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9897969964। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9897969964। वर्किंग डेज में आफ्टर 4 PM। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ जानने को मिला। आई होप कि लोगों को भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर जो बच्चे या पेरेंट्स वगैरह सर से एडवाइस लेना चाहते हैं तो सर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और सर को वीडियोस भी देख सकते हैं। वीडियोस आपकी यूट्यूब में अवेलेबल हैं, तो उधर भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने इतना अच्छा टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इस लाइन को लेके आए हैं कि डिफेंस में बच्चा कैसे जाए, क्योंकि बच्चे डरते हैं। 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है ना, तो बहुत से बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा। 5 डेज में यार वहीं बैठ के खाना पीना रहना, बहुत सारे टास्क होते हैं, उसको पूरा करना और आगे बढ़ जाना। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा, मनसा वाचा करुणा, जैसे मन से हो वैसी बोलो, वैसी कर्म करो। इन तीनों का बैलेंस होगा, 101% आप अफसर बनोगे। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो और जल्दी जल्दी ऑफिसर्स बनिए, अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं अपने वीडियो के अंत में बोलता हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत तो संग बोलेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।